नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ स्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि राजधानी भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां दूसरे चरण के चुनाव के लिए दिग्गज अब जोर लगाने वाले हैं। पीएम मोदी मध्य प्रदेश में प्रचार प्रसार की बागडोर खुद संभालेंगे। राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार करते नजर आने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि 21 अप्रैल को जो है राहुल गांधी का सतना में दौरा है और पीएम मोदी का चौथा दौरा होगा मध्य प्रदेश का, जब वो आएंगे। 19 अप्रैल को दमोह में आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो 21 अप्रैल को सतना आएंगे और सतना में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट, माफ कीजिएगा, कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो वो बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील करेंगे। तो राहुल गांधी का सतना दौरा है 21 तारीख को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दमोह दौरा है कल, यानी 19 तारीख को। कल प्रथम चरण का मतदान भी है, और इसी के साथ ही प्रथम चरण के मतदान के बाद दोनों ही पार्टियां अब द्वितीय चरण के मतदान को लेकर जोरों शोरों से पूरे दमखम के साथ मैदान में नजर आने वाली है। चलिए ज्यादा जानकारी ले लेंगे इस खबर पर। हमारी सहयोगी शबाना हमारे साथ जुड़ चुकी है। शबाना, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, हमने सुबह भी चर्चा की कि दूसरे चरण के चुनाव को लेकर जो है तमाम दिग्गज, तमाम केंद्रीय नेतृत्व, आला कमान और कार्यकर्ता काफ़ी ज़्यादा जोरों शोरों से ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं और प्रचार प्रसार जो है अपनी चरम सीमा पर है। ऐसे में अब बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 और राहुल गांधी 21 तारीख को मध्य प्रदेश आएंगे। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगी कि दूसरे चरण के चुनाव के लिए अब मध्य प्रदेश का सियासी रण पूरी तरीके से तैयार है। चूंकि पहले चरण का चुनाव जो है कल वोटिंग डलेगी, कल मतदान होगा, तो मतदान पहले चरण के लिए जो है यहाँ पर होने वाला है। लेकिन दूसरे चरण के लिए अब दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने मैदान पकड़ लिया है। एमपी दौरे पे रहेंगे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा राहुल गांधी 21 तारीख को सतना दौरे पे रहेंगे और यहाँ पर वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि 10 दिनों में प्रधानमंत्री का ये चौथा मध्य प्रदेश दौरा होगा। इसके अलावा राहुल गांधी का 10 दिनों में ये दूसरा दौरा होगा। तो कहीं ना कहीं प्रभाव छोड़ने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, पार्टी के जो काम है उसको गिनाने की कोशिश करेंगे और जो है पूरे मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में जो है पार्टी लगातार तैयारियों में जुटी थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं कल से मतदान होने वाले। ऐसे में प्रधानमंत्री का दौरा और मध्य प्रदेश को फोकस करना कई मायनों में खास तब हो जाता जब प्रधानमंत्री 10 दिन में चौथी बार मध्य प्रदेश आते हैं और लगातार मध्य प्रदेश की जनता को सौगात देते हुए नजर आते हैं। वहीं राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं तो उनका ये दूसरा दौरा होगा। इससे पहले वो शहडोल आए हुए थे, अब सतना दौरा उनका प्रस्तावित हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक भव्य कार्यक्रम बनाने की यहाँ पर कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है। और राहुल गांधी के दौरे से क्या प्रभाव मध्य प्रदेश की जनता को पड़ेगा, जनता के दिल में क्या ऐसा प्रभाव राहुल गांधी डालेंगे जिससे जनता इस बार कांग्रेस पार्टी को पसंद करे, तो इंतजार करना होगा। लेकिन इंतजार जब खत्म होगा तब पता चलेगा कि कौन सी पार्टी ने कितना प्रभाव छोड़ा और कौन से ऐसे चुनावी मुद्दे रहे जिनको लेकर जोर दिया गया। हालांकि एक तरफ प्रधानमंत्री अपनी पार्टी का गुणगान करेंगे, जो संकल्प पत्र में जो उन्होंने वादे किए थे जो पूरे कर दिए वो गिनाने की कोशिश करेंगे, और जो आने वाले 47 का विजन रखा उसको बताने की कोशिश करेंगे। वही राहुल गांधी बेरोजगारी, युवा, महिला और इसके अलावा गरीब किसान पर उनका फोकस रहने वाला, चूंकि वो विपक्ष में तो है। तो ऐसे में महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा और इसके अलावा रोजगार उससे भी बड़ा मुद्दा रहेगा। तो कहीं ना कहीं कल से जो है दूसरे चरण के लिए जो चुनावी प्रचार प्रसार होगा वो देखने वाला होगा कि कौन कितना दमखम के साथ मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार करता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल शबाना, अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो देखिए राहुल गांधी यहाँ पर आ रहे हैं। पिछला दौरा भी जो है उनका था जिसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। इस बार सतना में वो आ रहे हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि बीजेपी के दिग्गज जो है प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर ग्राउंड पर उतरे हैं। प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर जो है वोट मांगे जा रहे हैं जनता से, और मोदी की गारंटीज पर, जिस तरह से हमने खासकर मध्य प्रदेश में देखा कि किस तरह से बहुमत के साथ जो है बीजेपी ने विधानसभा जीता।
कांग्रेस के लिए क्या कुछ चैलेंजेस लग रहे हैं और क्या लगता है राहुल गांधी सतना में जब आएंगे तो वो किन मुद्दों को लेकर जो है बातचीत कर सकते हैं और किन मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर नजर आ सकते हैं? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा जो है परेशानी का विषय ये है कि कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश में केवल लोकसभा की 1 सीटें हैं। इसके अलावा विधानसभा की जो है 66 सीटें थी। चूंकि एक विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो 65 सीटें ही रह गई। ऐसे में इनके जो कमजोर कड़ी है वो नेताओं का जो है वो नेता बहुत कम है इनका मध्य प्रदेश में। इसके अलावा जो है नए बदलाव हुए तो पार्टी को इससे फायदा होगा या नुकसान, ये देखने वाली बात होगी। और कांग्रेस पार्टी पे जनता कितना भरोसा कर पाती है देखने वाली बात होगी। वहीं संकल्प पत्र को मजबूत कड़ी देने की कोशिश की गई और कांग्रेस ने जो न्याय पत्र जारी किया गया था उसको लेकर जो है कांग्रेस पार्टी 5 गारंटियां यहाँ पर जो राहुल गांधी की, उस पर जनता कितना भरोसा करेगी ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा तमाम पार्टी के नेता जो कांग्रेस पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं तो वो किस तरीके से पार्टी को नुकसान पहुंचा पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा अगर मध्य प्रदेश की सियासी राजनीति की बात करूं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ पर बड़ी मुसीबत यह है कि पार्टी के अंदर जो है वरिष्ठ नेताओं के बीच गुटबाजी एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है जो यहाँ पर जनता पसंद करती है नापसंद करती है देखने वाली बात होगी। चूंकि कमलनाथ केवल नकुलनाथ का प्रचार कर रहे हैं, हालांकि वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, ऐसे में उनको पूरे मध्य प्रदेश का दौरा करना चाहिए। और मध्य प्रदेश की राजनीति की अगर बात करूं तो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, ऐसे में वो मात्र छिंदवाड़ा पर फोकस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जनता के बीच ये बड़ा संदेश जाता है कि क्यों कमलनाथ पार्टी से नाराज चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये गलत संदेश है और इसके जो राहुल गांधी का दौरा अपने आप में कितना प्रभाव छोड़ पाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर सियासी लिहाजे की बात करूं तो ये देखना दिलचस्प होगा कि दोनों ही वरिष्ठ नेता, एक तरफ प्रधानमंत्री दूसरी तरफ राहुल गांधी, क्या युवा इस मध्य प्रदेश की लोकसभा चुनाव में कितना माहौल बना पाएगा ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। और 4 जून के लिए इंतजार करना पड़ेगा और इंतजार के बाद ये पता चलेगा कि क्या माहौल रहा, कौन से मुद्दे पे मध्य प्रदेश की जनता ने यहाँ पर वोट किया। बिल्कुल शबाना, कल 19 तारीख है, प्रथम चरण का मतदान है मध्य प्रदेश में और प्रधानमंत्री का भी आगमन है। ऐसे में अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तो व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ तैयारियां कर ली गई है, पुलिस प्रशासन कितना एक्टिव है और खासकर हम सुरक्षा व्यवस्था की भी बात करें तो उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, जाहिर सी बात है देश के प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के दौरे पे रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पर दमों में बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, रोड शो करेंगे। इसके अलावा पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन करेंगी। तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री है देश के, उनके लिए प्रशासन जो है सख्त से सख्त, कड़ी से कड़े यहाँ पर जो है मुस्तैदी से जो है प्रशासन लगा हुआ है और इंतजाम पिछले 2-3 दिनों से किए जा रहे हैं। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के दौरे में रहेंगे और यहाँ पर वो चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे तो सुरक्षा व्यवस्था के तगड़े इंतजाम किए गए। इसके अलावा जिला प्रशासन के अलावा जितने भी ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो सुरक्षा में लगाए जाते हैं तो उन तमाम सुरक्षा डिपार्टमेंट को जो है वहां पे तैनात किया गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पुलिसकर्मी भी तैनात है और राजधानी भोपाल से भी पुलिसकर्मी जो है अलग अलग जिले जा रहे हैं जहां पे प्रधानमंत्री खुद दौरा कर रहे हैं। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम है जिला प्रशासन और इसके अलावा तमाम चीजें वो तगड़ी की गई है। चूंकि प्रधानमंत्री का दौरा रहेगा तो कहीं ना कहीं ये देखना दिलचस्प होगा कि वहां पर कितनी व्यवस्थाएं होती है और कितने लोग पहुंचते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। बिल्कुल शबाना, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री के दौरे की, देखिए आपने खुद जिक्र किया कि चौथी बार वो आ रहे हैं, कितना उत्साह यहाँ पर कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है क्योंकि खुद यहाँ पर मध्य प्रदेश के लिए कहा जा रहा है कि खुद प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी यहाँ पर प्रधानमंत्री ने अपने हाथों ली है। खुद जब इतने बड़े नेता, इतने बड़े चेहरे देश के प्रधानमंत्री आते हैं प्रदेश में, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, जनसभा को संबोधित करते हैं, किस तरह का माहौल यहाँ पर देखा जा रहा है? जी देखिए, बिल्कुल अगर माहौल की बात करूं तो जाहिर सी बात है देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है माहौल और कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह का माहौल तो देखने को मिलता है। चूंकि प्रधानमंत्री के चेहरे पे ही इस बार भी वोट दे रहे हैं। चूंकि आपने देखा पिछली लोकसभा चुनाव में किस तरीके से केवल एक चेहरा, प्रधानमंत्री का चेहरा, लोगों ने प्रत्याशियों का चेहरा भी नहीं देखा, अपने प्रत्याशी तक को नहीं देखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को और यहाँ पर प्रधानमंत्री के चेहरे पे सभी ने जो है बीजेपी सरकार को जिताया। और कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि लगातार प्रधानमंत्री
मध्य प्रदेश का दौरा करते रहे और मध्य प्रदेश को कई सौगातें देते रहे, तो उनका दौरा कहीं ना कहीं अपने आप में खास है और कार्यकर्ताओं के बीच काफी उत्साह है, क्योंकि कार्यकर्ताओं में हमेशा से प्रधानमंत्री जोश भरने का काम करते रहे और विपक्ष की जो भी सोच रहे हैं उसको धराशायी करने का काम करते रहे। हमेशा से प्रधानमंत्री का ये सिद्धांत रहा है कि हमेशा से कार्यकर्ताओं को आगे किया जाए। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी में लास्ट क्रम में बैठा व्यक्ति भी किसी भी पद पर जा सकता है, तो ये कार्यकर्ताओं के बीच जो भारतीय जनता पार्टी माहौल बनाने की कोशिश करती है, शायद यही वजह है कि वो अनुशासन से चलती है और अनुशासन के बाद जो उसका परफॉर्मेंस रहता है वो देखने वाला रहता है कि किस तरीके से यहाँ पर एक क्रम में काम करने के बाद भारतीय जनता पार्टी का क्या प्रदर्शन रहा। और इसी से सभी पार्टियों को, अन्य पार्टियों को भी सीखना चाहिए कि पार्टी कैसे चलाई जाती है। ऐसे में कार्यकर्ताओं के बीच जोश भरेंगे और उत्साह बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि कार्यकर्ता लग के यहाँ पर मेहनत करें और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से अच्छे बहुमत के साथ जीत दिलाने में कामयाब हो। बिल्कुल शबाना, ये तो हमने बात कर ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। एक तरफ यहाँ मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है 29 की 29 सीटें जीतने का टारगेट यहाँ पर बीजेपी ने रखा है और इस बार दावे भी किए जा रहे हैं कि 29 कमलों की माला जो है प्रधानमंत्री को अर्पित करेंगे। और जिस प्रकार से हम कांग्रेस की स्थिति देख रहे हैं, महज एक सीट पर सिमट कर रह गई है और जिस प्रकार से हम छिंदवाड़ा में भी जो पिक्चर सामने आ रही है, कांग्रेस के नेता जो है, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े चेहरे कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कितना बड़ा चैलेंज यहां पर कांग्रेस के लिए देखने को मिल रहा है? जी देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के लिए अगर लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करूं तो जाहिर सी बात है एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कांग्रेस के पास एक ही सीट है मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव की, छिंदवाड़ा। लेकिन छिंदवाड़ा की भी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की पार्टी से नाराज चल रहे हैं। जीतू पटवारी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने तब से लगातार पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी, और जितने भी लोगों ने छिंदवाड़ा से खासकर पार्टी छोड़ी है उनका साफ तौर पर कहना था कि जो कमलनाथ है उनके लिए पिता तुल्य है, लेकिन पार्टी का जो नेतृत्व है उन्होंने गलत फैसला लिया। जाहिर सी बात है वो जीतू पटवारी पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन कहा जाता है बदलाव ही नियम है, बदलाव करना बहुत जरूरी था, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 10 से 12 सालों में कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस रहा उस हिसाब से यहाँ पे कमलनाथ ही जिम्मेदारी लिए बैठे थे। कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष से वो मुख्यमंत्री बने, हालांकि 18 माह की सरकार बिल्कुल शबाना, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से इस चैलेंज से उबरते हैं और क्या कुछ यहाँ पर कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रणनीति बनाते हैं। दूसरे चरण के चुनाव में कितना जोश यहाँ पर कार्यकर्ताओं में नजर आता है। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे